वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना जरूरी क्यों हो जाता है, क्यों वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा रहा है। देखिए अगर हम लोग देखें तो हमारे भारत में इक्वल पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन मेल है उससे कुछ ही कम फीमेल है, तो इनका भी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाता है। हम ऐसे एलोन उनके लिए डिसीजन नहीं ले सकते। इसके रिजल्ट हम लोगों ने देखा है कि उनके अगर वो लोग खुद से डिसीजन ले तो कितने अच्छे डिसीजन हो सकते हैं। 1951 में इटसेल्फ जब 22 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी 499 सीट्स में से, तो वो जितनी भी महिलाएं थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही भाग थी या पढ़ी लिखी थी। उन्होंने बहुत सारे अच्छे बिल लेके आए, फर्स्ट डाउरी के लिए, डाइवोर्स के लिए, आपके मैरिज के लिए, एजुकेशनल बिल लेके आई, फिर हेल्थ के लिए बिल लेके आए, जिनमें काफी अच्छे डिस्कशन होते थे। फॉर एग्जांपल राजकुमारी अमृत कौर जी, ये भारत की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनी पहले लोकसभा में। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट बिल लेके आई थी अपना प्रिवेंशन एंड फूड अल्टरेशन 1952 में ही जो पास हुआ था। उसके बाद इनका कहना था कि एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जिसके कारण इनके ही बदौलत एम्स की शुरुआत हुई। राजकुमारी अमृत कौर के ही कारण एम्स बना। इसके बाद आप देखिएगा तो जयश्री राय जी का फेमस कंट्रीब्यूशन है डाउरी एक्ट को लाने के लिए। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1951 में लेके आई थी, लेकिन उस टाइम इस पे डिस्कशन नहीं हुए थे। इसके डिस्कशन 1953 में हुए थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया था। अंत में जाके 1961 में ये बिल पास हुआ था। इसके बाद मणिबेन पटेल जो है वो सरदार वल्लभ भाई जी की बेटी थी। उन्होंने 2 प्राइवेट बिल लेके आए थी। पहला इमोरल ट्रैफिक एंड ब्रोथल एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन। इसके बाद रेणु चक्रवर्ती फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बसीरहाट से थी, बसीरहाट से एमपी थी। ये इन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वुमेन वर्कर्स के लिए डिमांड की 1956 में। और इसके बाद कई सारे बिल, द वर्कमैन कंपनसेशन बिल 1954, 1955 फैक्ट्री बिल, द इंडियन एडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन बिल, हिंदू मैरिज बिल, ऐसे बहुत सारे बिल हैं जिनमें उनका फ्रूटफुली कंट्रीब्यूशन था। अच्छे खासे डिस्कशन किए जाते थे इनके द्वारा, जो कि एक प्रॉपर कंक्लूजन में पहुंचते थे लोग। अभी क्या है ना, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन ज्यादा ना होने के कारण बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो वुमेन सेंसिटिव होते हैं, वो भी मेल के द्वारा डिसाइड कर लिए जाते हैं, जो कि काफी हद तक गलत होता है वुमेन के साथ। अभी अगर 33% रिजर्वेशन मिल जाए तो ये काफी हद तक रिजर्व को बढ़ाया। ये 33% बहुत हेल्पफुल होगा अगर हमने जेंडर इक्वालिटी की बात करें, जेंडर गैप को मिनिमाइज करने की बात करें। ग्लोबल जेंडर गैप में हम देखें तो 141 कंट्री में हम नीचे से आते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद वुमेन में लीडरशिप का रोल इंक्रीज होगा, वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट कर पाएंगे। जैसा हम लोगों ने देखा कि ये जितनी भी महिलाएं थी 1991 में उस टाइम इतने अच्छे बिल लेके आए जो कि उनके ही हित के लिए था, ओरिएंटेशन सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए था। ऐसे ही आगे भी आएंगे फिर, तो होपफुली 2029 तक ये लागू हो जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।